नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी महा कवरेज। सुबह से लगातार किसकी बनेगी सरकार और दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आज नतीजे निकलकर सामने आ चुके हैं और दोनों राज्यों की अब धुंधली तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है और दूसरी तरफ झारखंड में एनडीए को बड़ा झटका लगा है, लेकिन इसको लेकर अब पीएम मोदी ने बधाई दी है क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत मिली है। एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर सभी कार्यकर्ताओं को देशवासियों को बधाई दी है। कहा है विकास की जीत हुई है, सुशासन की जीत हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में किस तरह से एक बड़ा आंकड़ा बीजेपी हुई है और एक है तो सेफ है, ये इस तरह के नारे भी लगे हुए थे और उसी को यहां पर धार देते हुए पीएम मोदी ने भी सभी देशवासियों को, खासतौर पर महाराष्ट्र वासियों को बधाई दी है। एक्स के जरिए उन्होंने लिखा है विकास की जीत, सुशासन की जीत, एकजुट होकर हम और भी ऊंची उड़ान भरेंगे। एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए महाराष्ट्र की मेरी बहनों और भाइयों, विशेषकर राज्य के युवाओं और महिलाओं को हार्दिक आभार। यह स्नेह और गर्मजोशी आदित्य है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स के जरिए पोस्ट कर सभी देशवासियों के सामने साझा किया है, लेकिन ये बड़ी जीत मानी जा सकती है। महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के जन समर्थक प्रयास सर्वत्र गूंज रहे हैं। मैं विभिन्न उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने के लिए विभिन्न राज्यों के लोगों को धन्यवाद देता हूं। अब उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा नंबर इस वक्त महायुति की तरफ 231 सीटों पर लगभग आगे है और इसमें से ज्यादातर सीटें अभी तक जीत चुकी हैं और एनडीए 50 के आसपास। प्रधानमंत्री मोदी का एक और पोस्ट मुझे जमीन पर उनके प्रयासों के लिए प्रत्येक एनडीए कार्यकर्ता पर गर्व है। उन्होंने कड़ी मेहनत की, लोगों के बीच गए और हमारे सुशासन के एजेंडे को विस्तार से बताया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पीएम मोदी दिल्ली में कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में जो है वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, वहां से बधाई देंगे। लेकिन ये एक बड़ी जीत है। मैं झारखंड के लोगों को हमारे प्रति उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। झारखंड को लेकर भी उन्होंने पोस्ट किया है। हम लोगों के मुद्दों को उठाने और राज्य के लिए काम करने में हमेशा आगे रहेंगे। मैं राज्य में उनके प्रदर्शन के लिए जामुओं के नेतृत्व वाले गठबंधन को भी बधाई देता हूं, क्योंकि झारखंड में जो जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस भी इस गठबंधन का हिस्सा है और आरजेडी भी इस गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने वहां पर बड़ी जीत हासिल की है। और अभी तक जो 5 बजे तक का आंकड़ा है वो बता रहा है कि वहां पर इंडिया गठबंधन काफी आगे है। लगभग 57 से 58 सीटों पर इस वक्त इंडिया गठबंधन वहां पर नजर आ रही है और 20 से 23 सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अधिकांश सीटें इस पर बीजेपी ने अभी तक जीत ली हैं, लेकिन कुछ और सीटों पर बढ़त अभी नजर आ रही है। क्या उस बढ़त को बरकरार रख पाएगी? लेकिन बीजेपी को 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार झारखंड में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र जो एक बहुत बड़ा राज्य है जहां पर 288 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी का अपना ग्राफ भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 105 सीटें गई थी, लेकिन 2024 में अब जब विधानसभा के चुनाव हुए और आज ये नतीजों का दिन है, तो बीजेपी के पास लगभग 130 के आसपास का आंकड़ा है और अब इसको लेकर मुख्यमंत्री की रेस में अब 3 नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। 3 अलग अलग दलों के नेताओं ने भी इस पर मोहर लगाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री इस दल से बनना चाहिए, लेकिन क्या यहां पर नेचुरल जो मैंडेट है बीजेपी के पास, क्या उसके आधार पर बीजेपी यहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े कद्दावर नेता यही कहते आ रहे हैं कि ये तय जो है ये सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व करेगा, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने मौजूदा सीएम शिंदे से बातचीत की, फडणवीस से बातचीत की, अजित पवार से भी उन्होंने फोन पर बातचीत की है, उनको बधाई भी दी है। और भी क्या बातचीत हुई होगी ये तो अगले 2 से 3 दिन बताएंगे, क्योंकि कुछ ही समय सरकार बनाने के लिए बचा हुआ है। 26 तक मुख्यमंत्री का पद या फिर जो सरकार है वो बनाना है। ये 2 से 3 दिन का समय है इनके पास। वहीं महाराष्ट्र में महायुति की शानदार जीत पर बीजेपी दिल्ली मुख्यालय में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। हमारे दिल्ली सहयोगी उज्जवल कुमार ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी नेताओं से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं बीजेपी नेता विष्णु मित्तल ने इस जीत को लेकर क्या कहा।
इस वक्त हमारी मौजूदगी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में है और बीजेपी को महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिली है। महायुति अलायंस की सरकार वहां बनने जा रही है। इस पे ज्यादा बातचीत करेंगे। विष्णु मित्तल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या कहेंगे सर, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, चल गया ये नारा? महाराष्ट्र की जनता का सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम पे भरोसा जताया और मोदी जी के नेतृत्व में पे भरोसा जताया, हमारी महाराष्ट्र के गठबंधन पे भरोसा जताया। वास्तव में एक तरीके से कांग्रेस और उनके गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। इससे साफ जाहिर है कि महाराष्ट्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया है कि वहां पे और अच्छा काम। जो नारे दिए थे उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, सही है, नारे तो है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और लोगों में बहुत अच्छा माहौल है मोदी जी के प्रति। आप देख रहे हो लगातार हमारी जीत होती जा रही है। हरियाणा में हम जीते, महाराष्ट्र में जीते, उपचुनाव में भी यूपी में भी जीते, आसाम में भी जीत रहे हैं। सब जगह पूरी देश की जनता ने मन बनाया है कि एक ही व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में देश चलेगा, वो नरेंद्र मोदी। आपने एक है तो सेफ है की बात करी, लेकिन राहुल गांधी से दूसरे संदर्भ में देखते हैं, वो जानते हैं आप कौन से संदर्भ की बात कर? जी 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 जी, राहुल गांधी जी को मंथन करना चाहिए कि लगातार उनके साथ क्या हो रहा है। लगातार हार पे हार हो रही है, तो उनको जरूर मंथन करना चाहिए। और अब नंबर दिल्ली का है, दिल्ली में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। संजय राउत कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी है इस बार फिर से। झारखंड में क्या हुआ ईवीएम में? वहां पे वहां तो हमारी सरकार बन नहीं रही है, वहां भी सेम ही ईवीएम थी। तो जहां हम जीत रहे हैं वहां पे ईवीएम में गड़बड़ कर दी। तो ये तो उनके एक बौखलाहट है, उनको हार वो पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, वो हो गया, इसलिए वो उनकी एक बौखलाहट। क्या लगता है कि सर ये अभी सिर्फ झांकी है, क्या दिल्ली अभी बाकी है? दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इस बार इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा ही था हमारे साथ बात करने के लिए विष्णु मित्तल, और आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर महायुति अलायंस की जो सरकार है बनने जा रही है। महायुति को प्रचंड जीत मिली है और वही कारण है कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है, एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा चारों तरफ घुमाकर दिखा दें कि किस तरीके से जश्न का माहौल जो है वो यहाँ शुरू हो चुका है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाया जा रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है। और जो महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिली है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हर्षोल्लास साफ तौर पर दिल्ली के इस बीजेपी के मुख्यालय में दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली। तो आपने ये रिपोर्ट देखी इस वक्त दिल्ली के बीजेपी के मुख्यालय से, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद थे जिन्होंने वहां कर कुछ मौजूद नेताओं से बातचीत भी की। उन्होंने किस तरह से कहा कि ईवीएम में जो सुबह से आरोप लगना शुरू हो गए हैं उसको लेकर भी जवाब दिया है, और भी वहां पर किस तरह की तैयारियां इस बड़ी जीत को लेकर हो रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। जरा इस पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान क्या हालात हैं। दो राज्यों के नतीजे सामने आए हैं। एक राज्य में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और दूसरे राज्य में एनडीए गठबंधन की भारी बहुमत से जीत हुई है। तो जरा इसी पर चर्चा करेंगे। आज देवेंद्र प्रमुख जी बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं, अंश वत्स जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंदर सिंह जी जेएमएम से प्रवक्ता वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, डॉक्टर परमवीर सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन हुए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अरविंदर जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई आपको। झारखंड में आपकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। थैंक यू शीतल। मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि जिस तरह से लोगों का प्यार हमें मिल रहा था और जिस तरह से लोगों ने एक तरफा नकार दिया नफरती राजनीति को, उसका आज हम जो पूरे ड्रामा का पट्टा पेश होते देख रहे हैं। और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बट इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे कंधों पे एक बहुत बड़ा बोझ भी जनता ने दिया है। जितना प्यार और जितना भरोसा उन्होंने जताया है, तो एक विकास का और उनकी आशाओं में खरा उतरने का जो बोझ है, मुझे लगता है कि बड़ी संजीदगी से हम लोगों को एक साथ मिल बैठ के अरविंदर जी आप पूरी तरह आकांक्षाओं से इस मैंडेट से संतुष्ट हैं? कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छे सपोर्टिव जी दल जी के तौर पर एकदम। निकल कर आई है। देखिए,
हाँ, हम वैसे लोग नहीं है कि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि बीजेपी वालों ने पहले ही हार का ठीकरा अपने गठबंधन पार्टनर राजसू पे फोड़ना शुरू कर दिया कि वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके। हम्म। हमारे सारे गठबंधन के पार्टनर्स ने जिसका जितने जो सक्षम होते हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि राम सेतु बनाने में बड़े से लेके एक गिलहरी तक का भी जो था उसको श्री राम भगवान ने एक्सेप्ट किया। हम्म। वैसे ही हमारी पूरे कोalition में जिस छोटे से छोटा एक किसी का भी कंट्रीब्यूशन उससे आंखों पे, और जनता को फिर से साधुवाद और धन्यवाद। ठीक है। ठीक है। एक देखिए, एक जो मायूसी भरा माहौल इन्होंने बना दिया था जब हेमंत जी को जेल भेजा गया, हम्म। तो उसके लिए दो लाइनें हैं मैं कहना चाहता हूँ। किसी ने जरूर। कहा है कि हर हाल में रहा जो तेरा आसरा मुझे, हम्म। जनता के लिए जो हम कह रहे हैं, हर हाल में रहा जो तेरा आसरा मुझे, हम्म। मायूस कर सका ना हजूम बला मुझे। तो ठीक है। हम कभी ओके। मायूस नहीं हुए, जनता का जो सहारा था हमको, ओके अरविंदर और जी, आज ठीक है। उसी सहारे पर ओके। ठीक है, लौटता हूं हम आपके यहाँ पास। पहुंचे हैं। देवेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपने महाराष्ट्र में आपके नेतृत्व वाला गठबंधन आप सरकार बना रहे हैं वहां पे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री का चेहरा भी निकल कर सामने आएगा। झारखंड में आप कुछ कर नहीं पाए, आपके जो आपने जो वहां पर एक्सपेक्टेशंस रखी थी उसके मुताबिक आपका रिजल्ट वहां पर नहीं आ पाया। झारखंड और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्य, और दोनों अलग अलग जगहों के इस परिणामों पर मैं आपसे टिप्पणी जरूर चाहूंगा। धन्यवाद शीतल सर, आपका बहुत बहुत बधाई के लिए विशेष रूप से। और मैं आज ये बड़ा दिन है, लोकतंत्र का दिन है, जी। और एक बहुत बड़ा राज्य है अपने आप में महाराष्ट्र। और दूसरा जो चुनाव था, देश के कोने कोने में कई प्रदेशों में उपचुनाव हुआ है। तो मैं सारी देश की जनता को और झारखंड की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रणाम करना चाहता हूँ कि उनका डिसीजन बिल्कुल शानदार था, लोकतांत्रिक था, और उन्होंने जो जनमत दिया है, जिम्मेदारी जो सौंपी है सरकार को, वो एक बड़ा दायित्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के कंधों पर शुरू से ही। और अब जो है महाराष्ट्र में जिस तरह से हमने बहुत जल्द में, हरियाणा में जो इतिहास रचा गया था, तीसरी बार सरकार बनाकर उल्टा हुआ था सारा सर्वे, और महाराष्ट्र में भी इस तरह का जो जनमत मिला है, जो बहुमत मिला है, मैंडेट मिला है, बड़ी बात ये है। ये जनता का जो विश्वास है, युवाओं का जो विश्वास है। देवेंद्र जी, जरा ये बताइएगा, झारखंड में कहां पर चूक रह गई, कहां पर कमी रह गई? क्या आप मुद्दे सही ढंग से नहीं उठा पाए? महिला सम्मान को लेकर काफी बातचीत हुई थी, बांग्लादेश की घुसपैठ को लेकर काफी बातचीत हुई थी, अरविंदर सिंह जी जानते हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ते थे। क्या ये बड़े मुद्दे आपके लिए काम नहीं कर पाए? देखिए शीतल सर, लोकतंत्र में सारी चीज जो है स्वीकार करनी पड़ती है। कभी कभी जो है मुद्दा फेल होकर क्षेत्रीय चीज आगे बढ़ जाती है। और आज जो है मैं समझता हूं कि झारखंड में भी हमें कोई कम नहीं मिला, अच्छा मैंडेट है। इसे भी विपक्ष के लिए जब मैंडेट दिया जाता, सफाई की बात होती है, जैसे महाराष्ट्र में सफाया हुआ, हरियाणा में सफाया हुआ। मैं झारखंड की जनता का, जनार्दन का धन्यवाद करता हूं कि उसने लोकतंत्र में मैंडेट विपक्ष में बैठने के लिए सक्षम दिया है। वहां से लड़ाई लड़ी जाएगी और जो कमियां रहेंगी उनको ठीक करके आगे बढ़ा जाएगा। राजनीति में जो है किसी चीज को लेकर रोना गाना, ईवीएम खराब थी या लोकतंत्र में दिक्कत हो रही है या सरकार में दिक्कत हो रही है, पर एक तरफ आपकी बन गई और सुबह से रो रहे हैं आप लोग, चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम में दिक्कत हुई है। अरे वो झारखंड कैसे सेफ रहेगा? उसमें भी हो जाती है, और भी बहुत बड़े देश में चुनाव में हुए। भाई जो चीज आज जनता का दिन है, जनता जनार्दन का डिसीजन है, सबको स्वागत करना चाहिए। आज बहस का विषय नहीं है, ठीक है। आज अच्छा दिन है हम सबके लिए, सबको कुछ ना कुछ मिला, किसी को ज्यादा किसी को कम। जिसकी जितनी औकात थी, जितनी जनता की नजर में क्षमा था देने के लिए, उतना सबको दिया, उनकी औकात के अनुसार दिया। ठीक है, ओके, बड़े भाई को बड़ा मिला, छोटे को छोटा मिला, और क्षेत्रीय पार्टियों को भी कुछ ना कुछ मिला, तो सबको मिला। भाई आज अच्छा दिन है। ठीक है, ओके, ठीक है, मुझे पूरा बधाई देना चाहता हूं। ठीक है, ओके। अंश वत्स जी कांग्रेस से भी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए, उनसे भी एक कमेंट लेना चाहूंगा, फिर मैं डॉक्टर परमवीर सिंह जी आपके पास आऊंगा। अंश जी, कांग्रेस को आखिर क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर? काफी पीछे पिछड़ गई कांग्रेस, बड़े बड़े नेताओं को हार मिली है, और कुछ ऐसे भी आपके दिग्गज नेता हैं जो मुश्किल से जीते हैं। अंश वत्स जी, आपका फोन म्यूट है सर। अंश जी, आपका फोन मुझे लगता है म्यूट है।
नहीं, मेरे यहाँ से बोलिए आवाज सर, बोलिए बोलिए ठीक है। बोलिए। जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। देखिए, मुझे इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि ये बात स्वीकार करने में कि जो हमने कल्पना की थी महाराष्ट्र में परिणाम की, उसके विपरीत हम लोगों को आज परिणाम मिले हैं। इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं है। हम्म इसके लिए मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमने जो उनकी लाडली बहन योजना थी, कहीं ना कहीं उसको हमने कम आंकने की कोशिश की थी। हम्म लेकिन मैं एक चीज यहाँ से कहना चाहूंगा, चाहे वो बात हो कि किस प्रकार से झारखंड में हमें जो परिणाम मिला है, उससे एक बात स्पष्ट है कि जो हमारी वहां पे गठबंधन की सरकार थी, जो हमारी वहां पे योजनाएं वहां पे चल रही थी लोगों के बीच में, वहां पे जो आदिवासी अस्मिता की जो बात थी, उस पर झारखंड की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। हम्म महाराष्ट्र की आपने जो सवाल किया है, मैंने जैसे बताया उस पे हम लोग जरूर जो है इस पे विचार करेंगे कि क्या ऐसे तमाम पहलू रहे थे जिसपे जिनकी वजह से हमें ये परिणाम आज देखने को मिला है। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक चीज यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि आज के इस परिणाम से हमें समझना पड़ेगा हम्म कि महिलाओं को कहीं ना कहीं इस चुनाव में केंद्र में रखने का जो है आज जनता ने काम किया है। हम्म जनता ने कि बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आज महिलाओं ने देखा है कि कौन सी पार्टी जो है, कौन जो है उनकी हक की आवाज उठा रही है। चाहे वो बात हो कि वायनाड में प्रियंका गांधी जी, हम सब लोग जानते हैं कि वो नारी सशक्तिकरण की जो है ध्वजवाहक रही हैं, हम्म उनको वहां से प्रचंड जीत मिली। महाराष्ट्र में जैसे मैंने कहा कि लाडली बहन योजना को हमने कम आंकने की कोशिश की, हम्म। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ये लेकिन बात अंश जी, मेरे को कुछ लोगों खुशी का है ये कि भी महिलाओं मानना को है, केंद्र बिंदु में कुछ लाने का काम हुआ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है, महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव के अंदर आपका अच्छा परिणाम था, हरियाणा के अंदर आपके अच्छे सीटें थी, 5 सीटें आपने जीती थी, एक बराबर की टक्कर वहां पर बीजेपी को आपने दी थी। लेकिन उसके बाद उस पकड़ को आप बनाए नहीं रख पाए, उस पकड़ को आपने छोड़ दिया, वो मुट्ठी खोल दी, और जब मुट्ठी खोल दी तो नहीं, दोनों मैं राज्य आपको हार गए। देखिए, मैं इसका जो सबसे बड़ा कारण मानता हूँ वो ये है कि अगर क्या आपको समझना आत्ममंथन पड़ेगा करने चुनावों में को। आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक? मैं आपको हाँ, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ। हम्म देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि चुनाव किस प्रकार से हो रहे हैं आज के ठीक समय है। पे। अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में चुनाव को कहीं ना कहीं लेट किया गया था, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जो पहले के जो, अगर आप देखेंगे 19 का, अगर 2014 का चुनाव देखेंगे तो उसमें हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र का चुनाव होता है। लेकिन इस साल जो था महाराष्ट्र में चुनाव लेट हुआ, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो वहां पे सरकार थी, उन्होंने अपनी योजना को वहां पे लेकर गए। उसकी वहां पे 2-3 किस्तें जो थी लाडली बहना योजना की, वो उन्होंने जारी की। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से उनको ये परिणाम मिला है, नहीं तो उन्होंने जो एन वक्त पे, इसी प्रकार से हरियाणा में भी जो उन्होंने एन वक्त पे जो अपनी तमाम योजनाओं को जो वो लागू कर रहे हैं, आपने 10 साल 5 साल जो आपकी 2.5 साल जो सरकारें चली उसमें आपने नहीं किया। ठीक आप है, एन वक्त यही पे कर बात रहे हैं, तो कहीं ना अंश कहीं मैं जी, ऐसा अगर इसको कारण अगर मानता हूं। इसी बात को मैं झारखंड के संदर्भ में लेना चाहूं, मैया समाज योजना जो चुनाव से पहले शुरू की, 1000 से 2500 दिया जाने लगा, इस पर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, आप सरकार में है ना अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर, सबसे पहले, झारखंड के अंदर? हाँ, झारखंड, देखिए झारखंड में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वहां पे हमारे एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव से कुछ समय पहले जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले। वहां पे किस प्रकार से वहां पे सरकार को तोड़ने की, विधायकों को के खरीद फरोख्त की वहां पे पूरी कोशिश की जाती है। उस बीच पे भी हमारी जो वहां पे पार्टी थी, वहां पे उन्होंने कोशिश की, निरंतर कोशिश की कि हम जनता के बीच में जाएं। इस वजह से हमें वो मैंडेट मिला है। अगर वहां पे पार्टी जो है वो हमारी गठबंधन की सरकार जो वहां पे रिपीट हुई है, वो इसलिए हुई क्योंकि वहां पे जनता ने माना है कि हमारी जो योजनाएं थी, वो जन कल्याणकारी योजना जो थी वो जनता के लिए ही थी, और वो वहां पे सही से इंप्लीमेंटेशन हो रहा था। ओके, और वहां पे ओके। जिस प्रकार से जो आज तो, नहीं, एक से मैं 10 सेकंड चाहूंगा, बस 10 जी, सेकंड। बोलिए। और वहां पे जिस प्रकार से मोदी जी ने वहां पे पूरा पोलराइजेशन करने की कोशिश की थी, हमने सुना था मोदी जी ने कहा था कि आपकी बेटी ले जाएंगे, तो महिलाओं ने कहा कि ये हमारी हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आप अपने पहले वक्तव्य में कहा कि महिलाओं को केंद्र में रखने का काम किया गया है। ठीक है। हमारी मैया योजना थी या फिर प्रियंका गांधी जी हो, तो महिलाओं ने महसूस किया कि आप यहाँ पे कह रहे कि बेटी हमारी ले जाएंगे, यहाँ पे आप हमारे हक की बात नहीं कर रही, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। आपने हेमंत जी को जेल में डाल के आदिवासी समाज का अपमान किया था। तो कहीं ना कहीं झारखंड की जनता ने उसको महसूस किया, इस वजह से उन्होंने परिणाम में ये दिखाया है। ठीक है डॉक्टर परमवीर जी, आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं? दोनों जगह पे सत्ताधारी दल की ही जीत हुई है, और झारखंड में पहली बार ऐसे हुआ जब सरकार रिपीट होते हुए अभी तक नजर आ रही है
कि सरकार रिपीट होगी, तो क्या सत्ता में रहने का ये एक फायदा, ये एक एज जो है, ये दोनों राज्यों में मिला है योजनाओं के जरिए खासतौर पर? जो नेताओं के ऊपर मैं लाइटर नोट पे कहता हूँ फिट बैठता है कि एको अहम द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्यति, कि मैं ही एक हूं जो मैं ठीक हूं, न मेरे जैसा कोई ना भविष्य में है ना पहले था कभी था। तो ऐसा नहीं होता है। आज के जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, मैं अगर आपको समझाने की बात करूंगा अपनी, मैं 4 सीटों को फोकस करूंगा। यूपी की कुंदर की सीट, ये सीट काफी समय से समाजवादी पार्टी की होती थी, जहां पर 64% लगभग आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है। वहां पर बीजेपी 1 लाख वोट से जीतती है लगभग, यानी कि मुस्लिम वोट भी बीजेपी को सीट पे पड़ रहा है। दूसरी सीट का अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में विजयपुर सीट है, वहां से बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे वो चुनाव हार जाते हैं। तीसरी बात हम करेंगे झारखंड में आकर, झारखंड के अंदर तमाम बातें चल रही थी जैसे कहा जा रहा था, और अच्छी सीटें मार्जिन लेकर इंडिया गठबंधन जीता है। जहां पर अगर हम बात करें झारखंड की, बीजेपी और जेएमएम की टैली में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर कांग्रेस का साथ ना हो तो जेएमएम अपने सर पे नहीं काम कर पाती है। तो जो बार बार नैरेटिव बनाया जाता था ना कि सब गलत चल रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ये जनता को कुछ आंशिक समय के लिए प्रभावित कर पाई थी, जो वो उतर चुकी है। यहाँ पर हमें यहाँ पर याद करना होगा, चुनाव बंगाल में भी हो रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी भी जीती और ज्यादा करके सीटें ममता बनर्जी जी की पार्टी जीत गई है। राजस्थान के अंदर से बीजेपी अपनी एक बहुत पुरानी सीट हारी है वहां पर भी। तो जो बार बार नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है ना, ईवीएम खराब है या प्रशासन साथ दे रहा है, ये चीजें काम नहीं करती हैं। प्रियंका गांधी जी वायनाड से जीत कर आती हैं तो अब उनकी बात करी जा रही है, लेकिन जब प्रियंका गांधी जी की सरपरस्ती में यूपी का चुनाव लड़ा गया था तो उसकी सरपरस्ती किस पे बांधी जाएगी? हुआ क्या है इन चुनावों के अंदर, जनता ने साफ साफ उस चीजों को वोट दिया है जो उनके जीवन से सरोकार रखती हैं। टीवी डिबेट्स के अंदर या सोशल मीडिया पे नैरेटिव चलाते हैं, जनता ने उसको नकार दिया है। जैसे अभी साहब मेरे भाई साहब कह रहे थे पहले कि झारखंड के अंदर वो नारा काम नहीं कर पाया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बहुत अग्रेसिव होकर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, जिसे जनता ने नकारा है। महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस या और बीजेपी के लोगों ने जो अपनी बात रखी थी कि अपना एक रोड मैप बताया कि हम आपको ये इस तरीके से आपके लिए काम करने वाले, या मुंबई में जो डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, ये जीत उन चीजों की है। ठीक है, इन्हीं चीजों के ऊपर चुनाव लड़ा जा सकता है। जी ठीक है, ओके। महाराष्ट्र के नजरिए से भी आपसे मैं समझना चाहूंगा डॉक्टर परमवीर जी, जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, इस आंकड़े पर क्या अब मुख्यमंत्री की सहमति बनाना तीनों दलों के बीच एक चुनौती बन गया है, या फिर क्लियर तरीके से, साफ तरीके से एक मुख्यमंत्री का चेहरा निकलकर सामने आएगा? देखिए 2-3 दिन के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी, ये उनका काम है, हम लोग आकलन कर सकते हैं अपना। मुझे नहीं लगा कि कोई भी इसके अंदर विवाद जैसी स्थिति पैदा होगी, क्योंकि कारण क्या है, उनका सिस्टम बहुत, जब पहले देखिए बीजेपी के तो एमपी ज्यादा थे, एमएलए ज्यादा थे, उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को बना दिया, उनके कम एमएलए होते हुए भी, तो अब क्या समस्या आएगी स्थिति में? और इस समय महाराष्ट्र में हुआ क्या है, एक तो कहते हैं ना बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, ये कहते हैं वैचारिक इनहेरिटेंस। जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस तो जनता ने उसको नकारा कि आप उद्धव ठाकरे जी बाल ठाकरे के बेटे हैं तो इस नाते से वो लीड करेंगे शिवसेना को, इस मैसेज को नकार दिया। उन्होंने उनके शिष्य चेले जैसा भी कहे एकनाथ शिंदे को चुना। ऐसे ही अजीत पवार जी को उन्होंने समाज शरद पवार जी के रहते हुए उनसे ज्यादा सीटें दी हैं। तो जो विचारधारा की पॉलिटिक्स है उसकी इनहेरिटेंस आप विचार से ही कर सकते हैं, केवल उस कुल में जन्म लेकर नहीं आप कर सकते हैं। महाराष्ट्र में साफ साफ दिया, उन्होंने क्लियर मैंडेट दिया है, खिचड़ी सरकार नहीं बनने दी। जनता ने बहुत अच्छा काम किया ये कि खिचड़ी सरकार को मौका नहीं दिया, क्लियर मैंडेट देकर सरकार बनाया कि अच्छे से 5 साल आप काम कीजिए, काम कीजिएगा तो आगे देखा जाएगा आपके बारे में, नहीं तो झारखंड में जैसे हुआ ये। ठीक है, ओके, लौटता हूं। अरविंदर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा और फिर 2 मेहमान और है। देवेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा एक ब्रेक के बाद। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। कि 2 साल कोविड में कोई काम नहीं हुआ, पूरा देश स्टैंड स्टिल था, तो उसमें झारखंड भी इंक्लूडेड था, उसमें महाराष्ट्र भी इंक्लूडेड था। उसके बाद जो 3 साल के काम में आप देखिए 6 बार बीजेपी ने झारखंड की सरकार पलटने की कोशिश की, हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, तो इन्होंने काम करने दिया ही नहीं। इसलिए जनता ने इस बार कहा कि अब तुम इतना हम मैंडेट दे देते हैं कि तुम कोशिश करके भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हो। तो इस बार जनता ने हमारे ऊपर और जिम्मेवारी दे दी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार हम खरे उतरेंगे, एंड वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जनता ने जितना आपको दिया है उतना आप उनको देंगे वापस रिटर्न गिफ्ट के तौर पर। महासचिव दुष्यंत गौतम हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। दुष्यंत जी, क्या कहना चाहेंगे? महायुति अलायंस को महाराष्ट्र में बम्पर प्रचंड जीत मिली है, कैसे देखते हैं? ये वहाँ की जनता की जीत है, देश की जीत है, मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। 2047 तक जो विकसित भारत देना है, और जिस प्रकार से विपक्ष ने सनातन को गालियां दी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस प्रकार से पूरे देश को आग में धकेलने का काम किया है, ये उसका जवाब जनता ने दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित रहेगा और भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन संजय राउत का बयान सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। उनको यकीन नहीं हो रहा क्योंकि जो परिणाम आए हैं। अरे टेक्निकल आदमी है, वो भी कर सकते थे, किसने रोका था उनको? हर बार करते। झारखंड में की होगी ना, इसका मतलब ये होगा इंडिया अलायंस है। कर्नाटक में की होगी, अपने तेलंगाना में की, हिमाचल में की, उन्होंने की होगी ना, उस तरह यहाँ कामयाब नहीं हो पाए होंगे। ये जनता का अपमान करने की आदत बन गई है और जनता इसका जवाब समय समय दे रही है। सर, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, क्या लगता है ये नारा चल गया? एक है सेफ रहेंगे, जायज है, वाजिब है, ये एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और सबको एक होकर चलना चाहिए। हमने अंग्रेजों से भी लड़ाई रोके, एक होकर लड़ी थी, और आज भारत को आगे बढ़ाएंगे तो सबका साथ सबका विकास लेके चल राहुल रहे हैं। गांधी लेकिन कुछ और कहते हैं, इसका मतलब एक है तो सेफ है, वो किसी और दिशा में लेके जाते हैं। एक्चुअली क्या उनका सेफ से ही मतलब रहा है, उनको पता है सेफ में क्या क्या रखा जाता है। उनके पिताजी खुद कहा करते थे, ये 100 रुपए बेचते हो तो 15 रुपए बोलते, 85 रुपए वहीं पे रखे जाते थे सेफ के अंदर। तो इनको सेफ का अच्छा मालूम है। उनके जीजा बाड्रा अडानी से मिलते रहे, उनके साथ फोटो भी है, और उनको मालूम है किस प्रकार से एक साधारण आदमी और वो खरबों पे होता है, तो सेफ का उनको मालूम है। हमारे मोदी जी के पास कहाँ से सेफ है? बेचारे अपनी तनख्वाह को गरीबों में बांट देते हैं, कोई पैसा उनके पास होता ही नहीं है। तो सेफ के मामले में उनको जो मालूम है वो उनको मालूम है, लेकिन हमें मालूम है देश सुरक्षित रहेगा। सेफ का मतलब एक आखिरी सवाल, यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, इस बार जलेबी नहीं, जलेबी कहाँ है? नहीं, लड्डू जलेबी एक ही श्रेणी के दोनों हैं। वो अलग कहीं और बेचते जो हैं। वो अलग है कि वो मिठाइयों में भी बांटना चाहते थे कि जलेबी अलग है, लड्डू अलग है, लेकिन हमारे लिए मिठाई सब एक ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। तो वही पंजाब में उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को 3 सीटें हासिल हुई हैं। 3 सीटों पर जीत दर्ज करने पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पर पोस्टर जनता को जीत का श्रेय दिया है। वहीं उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और करावल विधानसभा प्रत्याशी मनोज त्यागी ने हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा से खास बातचीत की। पंजाब में हुए उपचुनाव को लेकर नतीजे सामने आ गए हैं। 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है और इसको आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत के तौर पर दर्ज किया है। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तमाम लोगों ने कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी है। इस वक्त हमारे साथ करावल नगर विधानसभा से प्रत्याशी मनोज त्यागी ने बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं प्रचंड जीत, 4 में से 3 सीटें आपके खाते में? देखिए, ये जीत जो है वो ये बताती है कि पंजाब के अंदर जो केजरीवाल जी की सरकार चल रही है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, जो भगवंत मान की सरकार चला रहे हैं, वो बहुत बेहतर सरकार चल रही है और जनता का पूरा उस पर विश्वास है। तभी 4 में से 3 सीटें जिताई हैं। और भारतीय जनता पार्टी बार बार झूठ बोलने का जो काम करती है कि पंजाब में लोग परेशान हैं और वो बेचारे उनका काम नहीं हो पा रहा, ये उसके भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे बड़ा तमाचा है। तो दिल्ली के अंदर भी जिस तरीके से पंजाब के अंदर ये प्रचंड जीत हुई है, उसी तरह से दिल्ली के लोगों ने भी मन में एक मन बना रखा है और उन्होंने ठाना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिल्ली की जनता को बार बार परेशान करते हैं LG के माध्यम से और दिल्ली के लोगों के काम को रोकने का काम करते हैं, इस बार उनको करारा जवाब देना है। दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ है, करावल नगर विधानसभा की जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस तरह मोहन सिंह बिष्ट लोगों को परेशान करते हैं, गड्ढे वाली सड़कें लोगों को दे रखी हैं, इस बार उनसे निजात पाना है और दिल्ली से भाजपा को 0 पे लाना है। एक सवाल और है, दिल्ली में भी चुनाव है, तो दिल्ली में आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? प्रत्याशियों की सूची भी है, आप भी प्रत्याशी हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, स्ट्रेटेजी हमारी काम की नीतियाँ हैं, हमारे पास तो काम है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अगर मैंने काम किया है तो हमें वोट दे देना। तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने हर जनता के लिए, हर आम आदमी के लिए, हर बच्चे के लिए, हर बुजुर्ग के लिए, हर युवा के लिए काम किया है। उन्होंने जो 6 सुविधाएं जनता को दी हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने रेवड़ी बता दिया। जो जनमानस के आम जीवन में काम आने वाली उनकी जीवन शैली को चलाने का काम कर रही हैं, चाहे वो मुफ्त पानी की बात हो,
200 यूनिट बिजली की बात हो, बस में महिलाओं के लिए यात्रा की बात हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की बात हो, तो ये तमाम जो योजनाएं हैं और 24 घंटे बिजली देने की बात हो, तो ये तमाम जितनी भी योजनाएं हैं ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने यहाँ मुहैया कराई हैं। यहाँ पे 2012 से 12 तक बिजली की वो व्यवस्था थी कि यहाँ 8-8 घंटे का कट लगता था, 8-8 घंटे लाइट जाती थी, लोगों के जनरेटर चलते थे, पोल्यूशन होता था, इन्वर्टर चलते थे, लोगों के एक साल में इन्वर्टर की बैटरियाँ खराब हो जाएगा। तो ये दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा लाभ दिया उन्होंने कि आज 24 घंटे बिजली आती है। हर वो व्यक्ति जो अच्छा धनाटे व्यक्ति भी है उसको आज इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं, उसको जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं, तो ये बचत उसके घर में भी जाए। गरीब लोगों को 200 यूनिट मिल रही, तो जो अमीर लोग हैं उनके लिए भी जनरेटर का तेल नहीं फूक रहा, पोल्यूशन नहीं हो रहा और इन्वर्टर की बैटरियाँ खराब नहीं हो रही और बिना किसी रुकावट के 24 घंटे बिजली मिल रही। बहुत शुक्रिया हमसे, बहुत केजरीवाल सरकार ही दे सकती है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर लगातार हमारी पार्टी का यही कहना है कि पंजाब में मिली हुई प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी का दिल्ली में भी शंखनाद है। योगी बलदेव के साथ केशव मिश्रा, जी। इधर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जीत का जश्न आप देख रहे हैं, लेकिन उधर उपचुनाव केदारनाथ के अंदर यानी उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव पर बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ पर हमारे विधायकगण हैं जिनकी इस पूरे चुनाव में वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे तन मन के साथ सब लोगों ने वहाँ पर काम किया। हमारी मातृशक्ति है जो मुझे समय समय पर टकराती थी, हमारे युवा शक्ति है श्री सौरभ थमल्याल। इस बार मुझे सौभाग्य मिला कि 2 बार मैंने इनकी मोटरसाइकिल चलाई। पहले दिन अगस्त मुनि में और दूसरे दिन गुप्त काशी में, तो ठीक से चलाई थी ना। तो ऐसे मेरे बहुत युवा साथी, देवा भाई से लेकर तमाम लोग, हमारी बहनें, हमारे सभी मीडिया के बंधु भी, जो भी उनकी भी बड़ी ड्यूटी हो रही थी वहाँ। कई लोग 20-20 दिन मीडिया के लोग भी थे भाई साहब। नामांकन के बाद कई सारे लोगों ने लगातार वहाँ पर रहकर प्रवास किया। ऐसे सभी हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी भाई, सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु और आज दूर दूर से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले हमारे वहाँ के कुलदीप भाई कहाँ बैठे हैं? अच्छा ऊपर उधर में हमारे कुलदीप भाई, इन्होंने भी रात दिन लगकर वहाँ पर बड़ा प्रयास किया। वहाँ पर हमारे सुबोध उनियाल जी, इनका बीच में थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको हमने कहा कि नहीं, आपको वहाँ पर पूरी जाना है। ये भी जो है वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ पूरा काम करके आए। और सभी ने, मैं तो सबसे पहले आप सबको, सभी हमारे कार्यकर्ताओं को, भाइयों को, बहनों को और विशेषकर हमारे श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने केदारनाथ विधानसभा की हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नौटियाल को भारी अंतर से जिताया है। और भारी अंतर से ही नहीं जिताया, अब तक जितने चुनाव हुए हैं उत्तराखंड गठन के बाद केदारनाथ में, उन सारे चुनावों में इस बार सर्वाधिक मत दिए हैं। जबकि उपचुनाव था तो उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वाधिक मत इस बार प्राप्त हुए हैं। और बहुत सारे मिथक तोड़े हैं, अनेक प्रकार के जो वहां पर दुष्प्रचार थे, उस दुष्प्रचार का जवाब दिया है। क्षेत्रवाद कुछ लोग उठा रहे थे, लगातार गंदी राजनीति कर रहे थे, जबकि हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड एक है, समेकित रूप से विकास करते हैं। कल मैं और आदरणीय निशंक जी पिथौरागढ़ गए थे और हम आते जाते लगभग पूरे दिन भर साथ रहे, तो हम एक एक जगह की बात कर रहे थे भाई साहब कि उत्तरकाशी जनपद में क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो सकता है, पिथौरागढ़ में क्या जरूरत है, चमोली में हम क्या कर सकते हैं, गौचर का हम हवाई अड्डा कैसे डेवलप कर सकते हैं, चिनियाली सौड़ की हवाई पट्टी में क्या कर सकते हैं, कहां हम हवाई सेवा चालू कर सकते हैं,
कहाँ हमको मेडिकल सुविधाएं लानी है, कहाँ एजुकेशन के लिए काम करना है, कहाँ सड़कों के लिए काम करना है, कहाँ टूरिज्म के क्षेत्र में काम करना है। तो आपने देखा उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ सीट पर उपचुनाव में मिली जीत के बाद पुष्कर सिंह धामी ने यह संबोधन किया है। यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप ये लगातार महा कवरेज देखते रहिए।